जवाब पेश, फैसला शेष, क्योंकि अब 7 जुलाई का वक्त आगे के लिए कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अगली पेशी 7 जुलाई को और उस दिन उम्मीद है कि आखिरकार इस पर फैसला हो जाएगा। तमाम आरोपों से घिरी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर इतने लंबे वक्त के बाद, यानी कि 1.5 साल की टालम टोल के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने अब साफ कर दिया कोर्ट में कि वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया है कि जांच अभी जारी और ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता यानी एजी राजेंद्र प्रसाद की तरफ से पक्ष आज रखा गया। उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि इस मामले में एसआईटी गहनता से जांच कर रही है और पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। महाधिवक्ता ने कहा कि एसआईटी की जांच सही दिशा में बढ़ रही है और अब तक कई दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस आधार पर पूरे चयन को संदेह में डालना उचित नहीं है और अब इस मामले में 7 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। माननीय कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि कैसे अगर एक जने तक भी पेपर पहुंच जाता है तो उसके बाद उस एक जने की तरफ देखना है, ना कि बाकी जनों की तरफ। इस पर कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये इसका इंतजार है सारे प्रदेश के युवाओं को। लेकिन भावुक युवाओं, सरकार और राजनीति अपने अपने हिसाब से पलटती है, ये सब ने आज देखा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती नहीं होगी रद्द, हाई कोर्ट में सरकार का जवाब। भर्ती को सरकार रद्द नहीं कर रही है, इसको बहुत जल्दबाजी मान रही है। कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की। सब कमेटी की बैठक हुई थी, उसने भी रिपोर्ट दी है और उसको मुख्यमंत्री साहब ने भी उसमें यस बोल दिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्रीमैच्योर होगा, प्रतिकरण चल रहा है और जो भी हमने हटाए हैं उन जो भी हटाए हैं 60 लोगों को, उन सीटों को खाली मानते हुए आगामी भर्ती में जोड़ दिया जाए और जो भी प्रभावित पक्ष है उन्हें एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अप्रूव किया। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने हेतु आगामी नवीन भर्ती परीक्षा में पर्याप्त संख्या में पद विज्ञापित किए जाएं तथा आयु की पात्रता में छूट देने पर भी सकारात्मक विचार किया जाए। और इस रिपोर्ट पे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी यस कर दिया है, इसको अप्रूव हो गई है। 7 जुलाई को फाइनल होगी सुनवाई। कोर्ट का यह रुख था कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, जो एफिडेविट पेश हुआ है इसका आप काउंटर एफिडेविट दे सकते हैं और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके वकील ने भी समय मांगा कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं। कोर्ट ने समय दिया है और अगले मंडे को सुनवाई 2 बजे के लिए फिक्स करी। सरकार का रुख साफ, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार। राजस्थान सरकार की सब कमेटी ने सिफारिश की है कि एसआई भर्ती निरस्त नहीं होगी और इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। एसआई भर्ती में जवाब पेश, फैसला शेष। तो 7 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई। लेकिन उससे पहले कई महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वक्त गूंज रहे हैं कि आखिरकार जब ये तय करना ही था तो इतना लंबा वक्त क्यों लगाया सरकार की तरफ से। एसओजी की रिपोर्ट में पहले यह बताया गया था कि पृथक्करण नहीं हो सकता है, कौन बेईमान कौन ईमानदार। लेकिन अब एसओजी क्यों पलट रही है? खुद वीके सिंह, जिन्होंने ये कहा था, रिकमेंडेशन दी थी कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, और जब कोर्ट ने उनसे पूछा था पहले, तब उन्होंने कहा था कि मैंने पब्लिक हित में खुद भर्ती रद्द करने की सिफारिश की। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी राजनीति पर, सरकार, सत्ता और सिस्टम पर ऐसा क्या दबाव आ गया कि सब कुछ अचानक से ये कहा गया है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ओपी सोलंकी हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ताओं के वकील जिन्होंने कोर्ट में अपनी पैरवी की है। मनोज मीणा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत के। काफी दिनों से ये बेरोजगार युवा आंदोलन भी कर रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मनोज मीणा, एक टिप्पणी आपकी चाहता हूं, युवाओं को कितनी उम्मीद है अभी भी कोर्ट से, क्योंकि अब तो ये साफ हो गया कि सरकार इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। देखो सर, युवाओं को माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है और आज जिस प्रकार से सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है, एसओजी और सब कैबिनेट कमेटी ने जो रिपोर्ट बदली है, ये दिखाता है कि प्रदेश की जो सरकार है वो किस प्रकार से अपने ही बयानों से पलट गई, अपनी जांच एजेंसियों से बदल गई। तो कहीं ना कहीं सर ये
बहुत ही गलत निर्णय आज सरकार ने लिया है और आने वाले समय में इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार पक्ष रखे कि हम भर्ती को रद्द कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रदेश के युवाओं को निराशा हाथ लगी है। हमने व्यक्ति को बदलते हुए देखा है, हमने पूरी सरकार को पलटते हुए देख लिया सर। और सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी भी खुद ही सरकार के हिस्सा है, उन्होंने भी कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, इन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। हम 60 दिन से ज्यादा समय हो गया धरने पे बैठे हैं और इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि यह युवा धरना कर रहे, युवा कह रहे पेपर लीक हुआ है। मैं कह रहा हूं एसओजी पे लोगों का इकबाल खत्म हो जाएगा, सरकार पे लोगों का इकबाल खत्म हो जाएगा। अगर इस प्रकार से सरकार बदलेंगी, इस प्रकार से अपने फैसलों को बदलेंगी, तो क्या भरोसा करेंगे सर हम इन पे। एसओजी ने उस समय कहा था कि छटनी नहीं हो सकती, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, और आज एसओजी कह रही है छटनी कर लेंगे, सरकार कह रही है कि प्रीमेच्योर निर्णय होगा, हम भर्ती को रद्द नहीं कर सकते। सब चटनी हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है? ईमानदार अलग हो जाएंगे, बेईमान अलग हो जाएंगे, चटनी हो जाएगी तो अच्छी बात है ना। सरकार के पास ऐसा सिस्टम है कि चटनी कर सकती है। सर कौन सा सिस्टम है मैकेनिज्म हमें बताओ। मैं कह रहा हूं सरकार से 869 का नार्को टेस्ट करा लो, जो ईमानदार लोगों ने रख लेना और जो बेईमानों ने घर भेज देना। आप करो नार्को टेस्ट सबका। हमारे साथ कुछ खास और मेहमान जुड़े, मैं आ रहा हूं मनोज मीना जी, आपके पास वापस आ जाऊंगा। हमारे साथ हरेंद्र नील जुड़ चुके हैं याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से, और ओपी सोलंकी, दो एडवोकेट हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं दोनों। बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। सबसे पहले हरेंद्र नील जी आपसे कि क्या आज कोर्ट में हुआ और आपने याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या दलील रखी, सरकार की तरफ से क्या कुछ हुआ, जरा समझाइए थोड़ा संक्षेप में। देखिए, सरकार की तरफ से एक एफिडेविट पेश करा गया था, उसमें जो पिछले महीने 25 तारीख को वीके सिंह साहब से रिपोर्ट मांगी गई थी, उन्होंने जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें बदलाव करते हुए स्पष्ट करा कि जो प्रतिकरण है वह अभी हो सकता है, प्रमुख आरोपी हैं वह गिरफ्तार हो चुके हैं और आगामी दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। इसके बाद सरकार प्रतिकरण की स्थिति में आ जाएगी। जो यह रिपोर्ट दी गई है, यह रिपोर्ट न्यायालय के सामने बंद लिफाफे में पेश करी गई थी, जो प्रार्थी को नहीं दी गई। यह रिपोर्ट बिल्कुल उलट है जो पहले रिपोर्ट दी गई थी अगस्त के महीने में पिछले साल, जिसमें कहा था कि कई वर्ष लग जाएंगे प्रतिकरण करने में। अंत में भी यह प्रश्न बना रहेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें ऐसा बदलाव करना बड़ा संशय पैदा करता है। उसी के साथ साथ राज्य सरकार ने सांख्यिकी विभाग से भी रिपोर्ट मांगी थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो 2010 2014 की जो भर्ती है और जो 2021 में भर्ती है जो विवादित है, उसमें जो जिलों में चयन हुआ है, जैसे अजमेर में मान लीजिए 2010 और 2014 में आप मान के चलिए 4% सिलेक्शन हुआ है और 2021 में 5% सिलेक्शन हुआ है। तो उनका कहना था कि जो जिला वाइज सिलेक्शन है उसमें इतना ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए पेपर लीक की संभावनाओं से पेपर लीक इतना स्तर पे नहीं हुआ है। साथ ही साथ इन रिपोर्टों के आधार पर जो कैबिनेट कमेटी है उन्होंने कहा है कि भर्ती को रद्द करना बहुत प्रीमेच्योर होगा और भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि जो उन्होंने पुरानी रिपोर्ट दी वह बिना किसी दबाव के थी। कोर्ट भी अंत में मानेगा कि जो पुरानी रिपोर्ट थी वह बिना किसी दबाव की थी। यह रिपोर्ट जो पेश करी गई है यह किसी ना किसी दबाव के कारण पेश करी गई है। कोर्ट में तथ्य काम आते हैं, कोर्ट में स्पष्ट है, कोर्ट में यह रिकॉर्ड पे है कि 35 दिन पहले पेपर लीक था। आज तक 60 आरोपियों को टर्मिनेट करा जा चुका है, कई लोग एब्सकॉन्डिंग है और आप ये मान के चलिए 12 वांछित अपराधी हैं जो आज तक पकड़ में नहीं आई है। तो एसओजी जो आप कह रही है कि हम सेग्रीगेशन कर लेंगे, हम प्रतिकरण कर लेंगे, आप बताइए कैसे प्रतिकरण होगा। उसमें 84 आदमी ऐसे हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लंबित रखा गया है 178(3) के अंदर। तो मुझे लगता है कि प्रतिकरण करना असंभव है। आज डिजिटल के युग में पेपर जब लीक होता है उसमें प्रतिकरण करना इतने बड़े लेवल पे असंभव सी चीज मुझे प्रतीत होती है। जी हरेंद्र नील साहब, लेकिन क्या इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई गाइडलाइन दी हुई है पेपर लीक को लेकर के कि जिसके आधार पर सरकार को सिस्टम को फैसला करना चाहिए? देखिए, जो इन्होंने डीओपी से भी राय मांगी थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, उसने भी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देके राय दी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पर भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, जिससे हम एग्री नहीं करते हैं। क्योंकि जो लेटेस्ट जजमेंट है बैसाखी भट्टाचार्य का वेस्ट बंगाल का, उन्होंने कहा है कि जब किसी भर्ती में व्यापक धांधली हो और लेकिन इसमें कई बड़े लेवल पे यह भी हो कि हाँ कई चयनित अभ्यर्थी हैं जो अभी तक जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि
कोर्ट का जो फैसला होगा वो यह होगा कि कोर्ट जो भर्ती की शुचिता और पवित्रता है उसको कोर्ट ज्यादा देखेगी, ना कि कई लोग जो सही तरीके से चयनित हुए हैं। तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है। ठीक है, ओपी सोलंकी साहब जी 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 सर, ओपी सोलंकी साहब आपके क्या तर्क हैं आज और कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जरा संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में सर सोलंकी जी। जी, मेरा ये कहना है कि हमें सरकार से इसके ऊपर कोई अलग कोई उम्मीद भी नहीं थी और ऐसी अपेक्षा भी थी कि सरकार इसको निरंतर है जो बहानेबाजी करेगी, क्योंकि सरकार की जो मंशा 5 महीने के जो बात थी उस समय इतनी गिरफ्तारियां भी नहीं हुई थी और ये जो पेपर लीक का इतना व्यापक स्वरूप भी सामने नहीं आया। लेकिन उस समय सरकार का ये मानना था कि इसको भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए और अभी जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पेपर लीक गैंग और जो ऐसे लोग हैं उनसे ये गवर्नमेंट एक्सटॉर्ट हो रही है और जानबूझकर इसको डिसाइड नहीं कर रही है। आज तो खुल के भी ये बात कह दी कि हम इसको निरस्त ही नहीं करेंगे, हमें पहले से ये अपेक्षा थी और हम तो ऑनरेबल कोर्ट के पास जब भी गए हैं जब सरकार इसको डिसाइड नहीं कर सकती और हमें न्याय नहीं दे सकती। और जस्टिस सरकार चाहे किसी भी दल की बने, कोई भी शासन आए जी, ये बेरोजगारों के साथ तो ये इनजस्टिस ही होगा। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार ये बेरोजगारों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है और सरकार में आने से पहले प्रतिपक्ष में थे, विपक्ष में थे, तब आप बार बार आपके नेता डिमांड करते थे कि ये भर्ती रद्द की जाए। अब क्या ऐसा बदल गया कि आप लोग बदल गए? हेमंत जी देखिए, सबसे पहले आपको एसओजी की प्रारंभिक जांच को देखना पड़ेगा। एसओजी को प्रारंभिक जांच में ऐसा लगा था कि व्यापक स्तर पे हुआ है, लेकिन जिस तरह से फिर गहनता से एसओजी ने जांच शुरू करी और जांच करते करते जब वो इस स्तर पे पहुंची कि अभी उन्होंने 100 से अधिक लोगों को, अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया और 60 से अधिक जो ट्रेनी एसआई थे जिन पे आरोप हैं उनको उन्होंने राज्य सरकार ने बर्खास्त भी कर दिया, टर्मिनेट भी कर दिया। और आप देखिए जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट थी वो भी राज्य सरकार को दी गई है, उसमें मैं विभाग लिए चलते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। सपनों को लूटा और जो लूट करके सरकार बनाई, भ्रमित करके सरकार बनाई, झूठ बोल के सरकार बनाई और उस झूठ में देश का प्रधानमंत्री को भी आपने शामिल किया। कितने नेताओं के नाम गिनाऊं जो बार बार यही कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक करा दिए, हम सीबीआई की जांच कराएंगे, हम लोग इनकी निरस्त करेंगे, हम दोबारा ऐसी भर्ती करेंगे कि कोई कुछ भी लीक नहीं हो। आज आप देख सकते हो कि 2 साल के करीब होने लग गए और इन्होंने लास्ट में जो निर्णय किया है वो अपनी जो बात थी सरकार बनाने से पहले जो वादा था उससे मुकर गए वो लोग। तो अब जनता इनकी बात पे भरोसा कैसे करेगी और किरोड़ी जी अब कैसे काम कर पाएंगे इस मंत्रिमंडल में, ये बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को देना चाहिए। ठीक है सामने ऐसा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आगे देखिए ये निर्णय इतनी देरी से क्यों हुआ, क्योंकि सब कमेटी की मीटिंग तो पहले ही हो गई थी, सब कमेटी की सिफारिश भी पहले हो गई थी। फिर इतने दिनों तक कोर्ट को और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कारण क्या था? आप एक तरफ आपकी पुलिस की रिपोर्ट क्या कह रही थी, एसओजी की रिपोर्ट क्या कह रही थी और आपकी सब कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही थी। फिर सारी बातें पहले ही तय थी तो फिर क्यों तो किरोड़ी जी इतने दिनों से प्रचार कर रहे थे और क्यों मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब आप लोग खुद ही इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई स्टैंड नहीं ले पाए और सिर्फ राज लेने के लिए आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। चुनाव में आपने खूब बयानबाजी की, लेकिन आज क्या हुआ है? वही ढाक के 3 पात। आपने क्या इसके अंदर निकाल के लेके आए ये तो बताइए। आप भर्ती जब निर्णय लेने की बात आई तो आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सरकार जो है असमंजस की सरकार है और लगातार कोर्ट की फटकार लगने के बाद बड़ी मुश्किल से आज इन्होंने कमेटी की रिपोर्ट को वहाँ पे दिया है। और मैं समझता हूँ जो राजस्थान के युवा हैं जिन्होंने सपने देखे हैं सरकारी नौकरी के और एसआई भर्ती के, उन सारों को रोकने का काम इस सरकार ने किया है।
हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और आज कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सरकार ने कह दिया कि भर्ती रद्द नहीं कर सकते। सरकार ने फिर गोलमाल जवाब दिया। एक तरफ तो कह दिया भर्ती रद्द नहीं करेंगे हम, ये हमारी उप समिति की रिपोर्ट है, और दूसरा ये भी कह दिया कि अभी भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी। ये भजनलाल जी की सरकार में दो बात चलती है, दिन में हाँ, दोपहर में ना, फिर हाँ फिर ना। ये सरकार पूरी असमंजस के अंदर चल रही है। और एसओजी के एडीजी के बयान हाई कोर्ट के अंदर हुए और उन्होंने कहा था कि जनहित के अंदर इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई और बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि बड़े स्तर पर धांधली। इनके मंत्री ये कह रहे हैं कि 500 मान लो फर्जी होंगे तो 250-300 जो सही है। अरे तो सही है तो उनका कैसे करोगे? सही गलत क्या है? नार्को टेस्ट से गुजार दो सबको, नार्को टेस्ट करा दो इनका, तो सही है उनको अलग कर दो, अपना आप हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। एक बार रद्द करे भर्ती को, ये हमारी मांग है। 5:30 बजे अभी शहीद स्मारक धरना स्थल पे वहाँ मैं प्रेस से मुखातिब होऊंगा। हमारा स्टैंड क्लियर है। 70 दिन से हम बैठे हैं धरने पे। बड़े कार्यक्रम हमने किए, बड़े आंदोलन किए, 1 लाख जवानों की रैली करी, दिल्ली कूच का भी हमारा कार्यक्रम। उसकी तारीख हम आज एक बार वहाँ बात करेंगे। सारा हमने जो आया वो फीडबैक लिया कोर्ट के अंदर क्या बात हुई। कोर्ट ने भी 7 तारीख से दोनों पक्षों को अभ्यर्थी और दूसरे जो पक्ष है ये ट्रेनी एसआई इनकी 7 तारीख से बहस का रखा है। तो सरकार तो फिर भी क्लियर नहीं कर पा रही साहब, आप देखिए। और जो एसओजी का जवाब है सरकार में, आज एसओजी उपस्थित नहीं हुई। एसओजी की तरफ से जो सचिव है आपका गवर्नमेंट का, होम सेक्रेटरी, जिसका भी जवाब आया, उन्होंने खुद ही कह दिया कि एसओजी कह रही है कि काफी जांच में प्रोग्रेस ही है वो है, लेकिन संख्या कितने है? एसओजी कह रही है 500 से ज्यादा फर्जी इसके अंदर, और सरकार खुद ही कह रही है कि ऐसा तो बहुत सी भर्तियों में पहले भी हुआ। हम तो कह रहे हैं तमाम को रद्द कर दो ना जहां जहां हुआ है। मना कौन कर रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पहले नहीं पता था एसओजी को कि इतने कम ही है, इसके अंदर ज्यादा पेपर आउट नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ अब पता चला जांच के बाद कि ये ज्यादा लोगों तक नहीं गया, और जिनको गया उनको पकड़ लिया हमने। तो फिर एसओजी का एडीजी जो हाई कोर्ट के अंदर बयान दे रहा था, पहले किसको पूछ के बयान दिया? उनको तो पूरी चीज का पता है ना। जोगाराम को क्या पता कि एसओजी क्या पूछताछ करी? इसकी तो पोती खुद की नकल करते पकड़ी गई थी। ये अगर भाग्य का फैसला करेगा जोगाराम, जो न्याय मंत्री कानून मंत्री है, जिसके घर में उस पोती को जब पूछा कि दादू ने हंस के कहा कि नकल कर सकते हैं बेटा, कब नकल में भी अकल की जरूरत है, तो कैसे होगा? सिस्टम सड़ गया, पूरा सिस्टम भाई, पूरा। इसको लेके दिल्ली कूच हम करेंगे, इसका ऐलान जल्दी हम करेंगे। ठीक है हनुमान जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, बहुत बड़ा गंभीर आरोप कांग्रेस भी लगा रही है और हनुमान बेनीवाल भी, आप सुन ही रहे थे अभी, कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम सड़ गया है और आप लोगों ने सिर्फ राज लेने के लिए राजस्थान की जनता को, यहां के युवाओं को गुमराह किया। यह आप पर आरोप नेता प्रतिपक्ष ने भी लगाया और ये पूछा है कि आखिरकार इतने दिनों तक जब फैसला तो पहले ही कर लिया गया था कैबिनेट सब कमेटी का, इतने दिन तो गुमराह क्यों किया आपने? हेमंत जी, कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी से पूछना चाहिए, जो जांच आपके समय में होनी चाहिए थी एसआई भर्ती पेपर लीक की, वो माननीय भजनलाल सरकार ने कराई, और किस तरह से हमने गहनता से जांच कराते हुए 60 ट्रेनी एसआईओं को पकड़ा, अभियुक्त बनाया, उनको सस्पेंड किया और उनको टर्मिनेट कर दिया। आप बताइए किस नैतिकता से, किस आधार पर, किस मुंह से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बाइट दे सकते हैं, टीकाराम जूली जी की हैसियत से बाइट दे सकते हैं? नैतिकता से आप बैठ सकते हैं, जो हुआ पेपर लीक का कांग्रेस पार्टी के समय, जिस नैतिकता से आप बैठ कर कह सकते हैं कि हमने जांच करवा दी और इतना फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, उसी नैतिकता से वो कह रहे होंगे, क्योंकि आप ही के नेताओं के एक बयान है जब कहा कि आप लोग डिमांड करते थे कि एसआई भर्ती को रद्द कीजिए। हेमंत जी, मैंने जैसे आपको बताया, एसओजी ने प्रारंभिक जांच, अगर कोई भी रिपोर्ट आती है मार्च अप्रैल 2024 में, ये जब मालूम पड़ा कि एसआई भर्ती पेपर लीक हुआ है, तो आप देखिए कि एसओजी ने जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर प्रारंभिक जांच जब एक होती है उसमें एक अनुमान लगाया, अनुमान के बेसिस पर ये बात करी, लेकिन जब वो गहनता से उन्होंने जांच करनी शुरू की और रामू राय को गिरफ्तार किया, किस तरह से उनके बेटी बेटियों को भी ये एक बात बताइए, फिर ये रामू राय को आरपीएससी के मेंबर्स को जेल में क्यों डाला जब पेपर लीक ही नहीं हुआ?
नहीं, वो पेपर तो क्यों लीक जेल हुआ काट है, लेकिन किस स्तर पर हुआ है यही तो जांच कर रही है एसओजी। पेपर कौन सा स्तर बाकी है? एसओजी ने जांच किया, एसओजी ने एसओजी ने कहा कि हम सेग्रीगेशन करने की स्थिति में है, क्योंकि एसओजी ने तो इसमें कहा था, बहुत एसओजी से ने तो ऐसे वीके सिंह का अभ्यर्थी हैं। बयान रिकॉर्ड पर है सर। उन्होंने तो कहा था कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। पीएचक्यू का बयान रिकॉर्ड पर है, पुलिस हेडक्वार्टर उससे भी ज्यादा राजनीति जानती है थानेदारों के बारे में। गजब की बात है। उन्होंने भी कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप ही के राज में कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। नहीं, बिल्कुल कहा था हेमंत जी, बिल्कुल तो आप बताइए। सिफारिश की गई थी, रिकमेंडेशंस दिए गए थे, लेकिन मैंने आपको बताया वो ठीक है। प्रिलिमिनरी सीबी इंक्वायरी यादव जी, थी। मैं आ रहा हूं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आप ठीक है। पूरे तथ्य तक नहीं पहुंच पाते हो। है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में एक आभास होता है कि इस तरह की बात आई है, लेकिन जब गहनता से जांच की गई, जब हम उसके तह तक पहुंचे, जड़ों तक पहुंचे, तब जाकर आपने देखा होगा कि एसआई भर्ती में आज तो आप हमने जड़ों जो तक- माननीय जी। राजस्थान उच्च न्यायालय में एडिशनल एफिडेविट के साथ जो जवाब पेश ठीक है। किया है सरकार का, उसमें सारे तथ्य लिखे हैं। किस तरह से गृह विभाग हो, जांच एजेंसी एसओजी हो, डीओपी ठीक है, विभाग हो, ठीक है। उन्होंने ओपी जो सोलंकी कुछ रिपोर्ट पूछना दी चाह रहे हैं है, आप, उस आपसे रिपोर्ट को एडवोकेट माननीय ओपी न्यायालय के सोलंकी समक्ष कुछ कहना प्रस्तुत चाह किया रहे हैं। गया। शांति हो जाए सर। जी बोलिए ओपी जी। देखिए, शैलेंद्र मैं गुर्जर पहली साहब से बात तो पूछना चाहता सोलंकी हूं। जी की एक बात का मैं विरोध करता हूं। जो इन्होंने एक आरोप लगाया था, वो आरोप किस तरह से इन्होंने लगाया, बिल्कुल झूठा कि एक्सटॉर्ट किया जा रहा है राजस्थान सरकार एक मिनट सर, वो को। ये पूछने आरोप तो ये दें। वापस लें। सोलंकी जी ने जो आरोप मैं लगाया गुर्जर है, साहब से- वो आरोप आपने किस बेसिस पे लगाया है, ये बताइए। मैं गुर्जर आपने साहब से कहा एक- सरकार एक जवाब देना चाह रहा हूं। शैलेंद्र जी, एक बात सुन लीजिए। शैलेंद्र जी, किस तरह से गुर्जर आपने साहब, लगाया? सर सुन ये लीजिए। आरोप गुर्जर साहब, बिल्कुल भी सर बहुत, सुन लीजिए। वो तो कोर्ट गंभीर डिसाइड है, करेगा। और इस तरह के आरोप गुर्जर को साहब। आप बिना आधार और सबूत के इस चैनल के माध्यम से नहीं कह सकते। ओपी सोलंकी जी, ठीक है, सोलंकी वकील साहब, से मैं बोलिए। निवेदन करता सोलंकी- हूं, हाँ, आप माफी मांगे सोलंकी राजस्थान की माननीय भजनलाल सरकार से माफी मांगे। शैलेंद्र जी, जिस तरह का शैलेंद्र जी, आपने शब्दों शांत का होइए। और एलिगेशन सोलंकी जी, लगाए, जल्दी से बोलिए। फॉल्स एलिगेशन आवाज कम कर दीजिए लगाए। शैलेंद्र जी की। जी गुर्जर साहब, मेरा ये कहना है कि आप जब ये मान रहे हैं कि आपको प्राइमरी स्टेज पे ही ऐसा लगा कि इस भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए, और अब ऐसी क्या बातें आपके पक्ष में आ गई है, या ऐसी क्या बात हो गई है, अब तो और मामला अधिक गंभीर है। आपके मेंबर 2 अंदर हैं, आपकी इतनी गिरफ्तारियां बाकी हैं अभी। यदि वो आएंगे तो नित नई बात और बताएंगे, ये तो अंतहीन सिलसिला है। और बाकी सारी कमेटी है या और कोई भी जो निर्णय हुआ है, वो तो बंद एसी कमरे में हुआ है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो एसओजी के चीफ है, उनका ये कहना है कि मैं इसको इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकता। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन करने में ही है, जो मुझे क्या पता अंतहीन सिलसिला है। ठीक ये है। उनकी रिपोर्ट है। ठीक है सर। और सीबी यादव आप जी, ये लगातार ये कह रहे हैं गुर्जर सीबी साहब, यादव जी, सीबी कि यादव साहब, जी, हमें ठीक है। प्राइमरी तौर पे ये आ रहा हूं, लगा, आ रहा हूं, अभी मनोज हमें जी, आ ये रहा लगा कि अब हूं। नहीं एक- की जानी फिर चाहिए। बाद में शैलेंद्र ये गुर्जर जी hostile होने सबका के जवाब समान देंगे। है। ठीक है, ये अपने पक्ष से हॉस्टाइल होने के समान है। ठीक है सर, हेमंत जी, बोलिए जल्दी से। हेमंत जी, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है कि सरकार किस दबाव में है। क्लियर कट एक कैबिनेट मंत्री और कई नेताओं के जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे ना, वो नाम आ रहा है। टंकी पर चढ़ करके छात्र चिल्ला रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री शामिल है। मीडिया के भीतर रिपोर्ट आ रही है। तो जब बड़े बड़े मगरमच्छ की जो जांच हुई, उसमें सरकार के ही लोग निकल गए, तो फिर ये यूटर्न तो होना ही था। ये दिख रहा है सीधा, इसमें क्या इतना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीधी सीधी दिख रही है। ये भर्ती रद्द करने की मांग किसी और ने नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और इनके मंत्रियों ने की है। ठीक है। ये सीबीआई की जांच किसी और ने नहीं की, इन्होंने की है। आज सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है? इनको देना चाहिए ना। तो ये बहुत क्लियर है कि इनके बड़े बड़े मगरमच्छ इन्हीं की सरकार में बैठे हुए पेपर लीक के माफिया लोग पाए गए हैं, और उन मंत्रियों को बचाने के लिए ये आज यूटर्न लिया गया है। सोलंकी जी, आ रहा हूं, एक बार मैं शैलेंद्र गुर्जर साहब बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पास मनोज मीणा, जल्दी से 10 सर मैं पूछना चाह रहा हूं शैलेंद्र जी से कि जब 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि पेपर 50 लोगों तक ही पहुंचा होगा? आज का जमाना डिजिटल का जमाना है सर। ये पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, इसकी पुष्टि हो जाने के बावजूद भी एसओजी और सरकार अगर पलट रही है, ठीक तो है, ये राजस्थान ठीक के युवाओं के है। साथ योगेंद्र बस जोशी जी बात हमारे है। साथ आ गए, बहुत बहुत स्वागत है जोशी साहब। लेकिन शैलेंद्र गुर्जर साहब बहुत गंभीर जोड़ना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। ओपी जी ने भी आप पर आरोप लगाया, हेमंत जी, ये मंत्री के खिलाफ जो बात उठी, उसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई? मंत्रियों वो के बड़े नाम मगरमच्छ की जांच क्यों नहीं करवाई गई? और हनुमान बेनीवाल को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मंत्री की पोती जो है वो खुद नकल करती पकड़ी गई, और इसीलिए ये सरकार नकल माफियाओं को बचाने का काम कर रही है। शैलेंद्र जी,
हेमंत जी, नकल माफिया को बचाती तो 300 से अधिक नकल अपराधियों को पकड़ के जेल में नहीं डालती। मंत्री का नाम आया, क्या जांच किया आपने? माफिया की कमर तोड़ दी है। कैबिनेट मंत्री का नाम आया, 1.5 साल में क्या 150 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर हुए, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी फर्जीवाड़ा हुआ क्या? एक भी डमी कैंडिडेट बैठा क्या? आप तो बोलो ही मत, कांग्रेस प्रवक्ता तो बोले ही नहीं। आप देखिए, ये प्रतिबद्धता है। आप जवाब पेपर लीक हुए, आपने धोखा दिया युवाओं को। मंत्री के खिलाफ नाम आया, जांच की क्या? कांग्रेस पार्टी के मंत्री के खिलाफ जो बात आई है, जांच की क्या? मनोज मीना को लाइए। मनोज मीना पूछ रहे हैं कि सुनिए ना सर, कांग्रेस तो नहीं बोले लेकिन प्रदेश का युवा तो बोल रहे हैं, उसकी तो सुन रहे हो आप? भजनलाल सरकार ने कहा है कि जांच जारी रहेगी, अगर कोई भी दोषी और पाए जाएंगे ठीक है, उनको ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, जोशी साहब दिए जाएंगे जी, और जो न्याय है, युवाओं को न्याय देने का काम कैसे देंगे सर? सरकार ये सोलंकी से सवाल पूछना चाह रहे हैं। युवाओं को धोखा दिया है, 2 लाख से अधिक भर्ती प्रक्रिया दी है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, बताइए। एक सिंपल सवाल है, जिस मंत्री का नाम आया कैबिनेट मंत्री का, उसके कोई खिलाफ जांच मंत्री हुई का क्या? नाम नहीं आया, सबूत पर चढ़ के चला रहे हैं लोग, ऐसे मांग कर रहे हैं। सोलंकी साहब सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। सोलंकी साहब एक बिल्कुल 10 सेकंड का वक्त है सर। सबूत हो तो बताएं जी, सोलंकी जी। यादव साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इनको लेके चलूंगा 2023 की विधानसभा का वो सेशन जिसमें नकल गिरोह के ऊपर जो एक अधिनियम बना, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो मैं लेके चलूंगा उस समय के जो एमएलए थे बलवान पूनिया, उनको सरकार का समर्थन प्राप्त था। सर लंबा हो जाएगा सर, मैं माफी चाहता हूं सर। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं। जोशी साहब, अब तो आखिरकार इतने 1.5 साल बाद सरकार ने कह दिया कि वो भर्ती रद्द नहीं करेंगे कोर्ट में। जोशी जी, आखिरी टिप्पणी। अजी, मैंने तो 2023 में ही कह दिया था, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग मेरे साथ बैठते थे तभी कह दिया था कि ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, और मैं जब से कहता आ रहा हूं, चाहे मेरी आप डिबेट निकाल के देख लें। अब बात यह है कि जिस तरह से माननीय न्यायालय एग्रेसिव नजर आ रहे थे पिछले 3-4 महीनों में जी, अब आज धीरे धीरे उनकी एग्रेसिवनेस भी समाप्ति हो गई है, और जो सरकार कहेगी वही होगा। अब ये परीक्षा रद्द नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि क्या न्यायालय ने इन एसओजी से क्या सर्टिफिकेट ले लिया? इनसे सर्टिफिकेट मांग लो कि अब इसके अंदर कोई भी अपराधी बचा हुआ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जांच पूरी हुई नहीं, जांच अधूरी है। अभी जो 3 पकड़े गए थे, जो उदयपुर से बिल्कुल पकड़ा सर, गया। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिरी भरोसा सबका कोर्ट पर है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 7 जुलाई को कोर्ट को फैसला देना इस पूरे मामले को लेकर के सबकी नजरें निगाहें हैं। लेकिन सवाल बरकरार कि आखिरकार पलटे तो क्यों पलटे। नमस्कार।